सलीम साहब क्या कहेंगे, 2% वोट बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? 2% वोट बढ़ा, ममता हो या मोदी हो, पंचायत के चुनाव की तरह पार्लियामेंट में भी ऐसा ही किया जा रहा है। स्टेट की इलेक्शन कमीशन जैसे किए थे, आज नेशनल इलेक्शन कमीशन भी ये कर रहे हैं। लेकिन देखो, मशीन से ज़्यादा आवाम का अहमियत है, और इसलिए अगर वो 2% बढ़ाते हैं तो जनता को हम कहेंगे आप 20% बढ़ा दो। फैसला कौन करेगी, मशीन करेगी या आवाम करेगी? अभी भी मौका है। सलीम साहब, आज ज़बरदस्त आंधी तूफान के बावजूद भी जो यहाँ पर आप पब्लिक का भीड़ देखने को मिला, है इसको लेकर? मैं तो कहा हम लाए हैं कश्ती को, तूफान से कश्ती को निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और क्या कहना चाहिए? हवा का रुख बदला है, वो तो ममता को देख के समझ रहे हैं। वो कांग्रेस को, सीपीएम को इतना गाली दे रही थी, इंडिया ब्लॉक को गाली दे रही थी, अभी बोलती हम इंडिया ब्लॉक के बाहर থেকে सपोर्ट करबो। अरे भैया, तुमको बाहर जाने कौन बोला था? और मोदी का भी हवा पतला हुआ है। मोदी का हवा जितना पतला होगा, ममता का तेज़ उतना रुख उतना कम हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस के सहारे ही तृणमूल की बाजार गरम है। সেলিম দে দুর্যোগের মাঝখানে মানুষের জনজোয়ার, কি বলবেন? কতদিন পরে আমারটা তো ভালো লাগলো। আমি তো এখানকার কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং বামফ্রন্ট নেতৃত্বকে এবং এখানকার ইয়াং জেনারেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। অনেক দিন পরে আমার মনে হলো যে কাচ্চি সড়কে গার্ডেন নিচে এরকম একটা লাইভলি মিটিং করা গেল। মানুষের যে মুড পাল্টাচ্ছে, এটা তৃণমূলের যারা মস্তান গুন্ডা আছে তারাও বুঝে নিক, এবং আমার মনে হয় মানুষ শান্তিতে ভোট দেবে, শান্তির জন্য। सलीम साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल, 26,000 टीचर्स की जो नौकरी गई, उसके बाद ओबीसी का कैंसिलेशन, क्या कहते हैं, क्या साजिश? मैं तफसीर से कहा है, आरएसएस बीजेपी शुरू से ही एससी एसटी ओबीसी खास करके माइनॉरिटीज़ इनके रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जब आई, उसके बाद हम बायामास की हुकूमत, हमने 2010 में इसको लागू किए ओबीसी ए, जिसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए। लेकिन ममता बनर्जी आकर के उसको तस-नस कर दी, नए कानून बनाए इस तरह से जिसमें घपला है। और पिछले 12 साल जितने भी अपॉइंटमेंट हुए, उसमें ओबीसी ए बी का जो हक है वो नहीं दिलाया गया। मदरसा सर्विस कमीशन के इश्तिहार आप देखो नौकरी का, उसमें कभी ओबीसी ए का जिक्र ही नहीं किया गया। मतलब ये आरएसएस के एकदम मतलब खुला आरएसएस है, और ममता बनर्जी छुपी आरएसएस है। और इसलिए अभी देखो, ये कोर्ट में जब 12 साल से केस चल रहा था, तो हुकूमत को ये मौका था इसको डिफेंड करने का, लेकिन वो नहीं की, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि एक रहे। अभी भी मौका है, हम ये मांग कर रहे हैं कि आप कानून में तरमीम करो असेंबली में, और ये आप कह हम सब मुसलमानों को ओबीसी कर दिया, इससे फ़ायदा क्या? तुमको तो रिजर्वेशन अगर नहीं मिले तो, और जो पसमानदा है उसका हक है, अब बाकी लोग क्यों लेंगे? जैसे ये शांतनु जो एमपी है, बीजेपी का एमपी, तृणमूल का एमपी था, आप देखिए उसका बेटी का मेडिकल कॉलेज में ओबीसी बोल करके वो नॉमिनेशन ले लिया। क्यों ले लिया? हक मार रहे हैं, हम हक चाहते हैं। और ये ममता बनर्जी टीपू सुल्तान मस्जिद के इर्द गिर्द में 144 धारा इसलिए लगाई है कलकत्ता पुलिस से कि उनको डर है कि कहीं ये तमाम पसमानदा मुसलमान सड़क पे नहीं आ जाए, और ख़ास करके कुरान की जो बेहुरमती हुई है, इसमें सब मुसलमान आकर के वहाँ एहतजाज नहीं करे, इसलिए 144 लगाई है। प्रशांत किशोर का 272 टारगेट दे रहा है, क्या बोलेंगे पलटू राम? प्रशांत किशोर ममता का भी खास, आरएसएस का भी खास, इसलिए हम बोला रसून का जड़ एक साथ है। और शुक्रिया करण थप्पड़ को कि वो किस तरह से एक्सपोज किए प्रशांत किशोर को। तो जो बंगाल में आज बीजेपी का इतना बोलबाला है, वो तो ममता के पीछे प्रशांत किशोर आरएसएस का आदमी रह करके ये काम किया। अब लोग समझे। सलीम साहब, कल इसी जगह में मीटिंग हो रही थी, और फिराद हकीम कह रहे थे कि ये वो पंजा नहीं है जो राहुल गांधी का पंजा, ये खूनी पंजा है, क्या कहेंगे? ये इन लोगों को पहचाना कौन? अगर ये कांग्रेस में नहीं होते तो ममता फिराद हकीम का कोई हैसियत था? आज भी तृणमूल के साथ हम तो चैलेंज करते हैं, तो कांग्रेस नाम हटा दे, बोले सिर्फ तृणमूल। वो कांग्रेस का साइन बोर्ड लगा करके अपना बेच के खा रही है। मैम दक्षिण कोलकाता में हवा बदल रहा है, क्या कहेंगे? भाई, हम लोगों को, मुझे पूरा यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ की आवाम, ये हवा बदलेगी इस बार, और यहाँ पे ये चेंज आएगा। और इस बार इंशाल्लाह यहाँ पे बहुमत से, दुआओं से कोलकाता दक्षिण की सीट सीपीएम और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और यहाँ पे सायरा शाह हलीम को बहुमत से जिताएगी। लोगों का वेल रिस्पॉन्स टू सायरा शाह हलीम बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत दुआएं मिल रही हैं, और लोग यहाँ पे चेंज देखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे एक बदलाव देखना चाह रहे हैं। मैडम, क्या जरूरी काम यहाँ पे महसूस कर रही है जो नहीं हुआ है? मेरे भाई लोग यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, सबसे पहले जो है इन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएशन करनी होगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, स्कूल जो इल्म का जो माध्यम है, यहाँ पे 8000 स्कूल बंद हैं। स्कूलों को खुलना होगा, बच्चों को वहाँ पे स्कूल भेजना होगा। और जो भ्रष्टाचार का जो शासन पूरा यहाँ बंगाल में फैला हुआ है,
कोलकाता दक्षिण में ये बिल्डिंग्स जो हैं गिर रही हैं, आप देख रहे हैं गार्डन रीच में 11 लोगों का इंतकाल हो गया, 11 लोग की मौत हुई है। ये जो इलीगल कारोबार और सिंडिकेट राज जो चल रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा और यहाँ पे बच्चों को स्कूल वापस करना है। मेरे भाई बहन जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको वापस जो है इंडस्ट्री में जॉब्स में लाना होगा ताकि आमदनी कुछ कमा सके। यहाँ पे आप देख लीजिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अभी जनता और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। इंडिया अलायंस की सरकार बहुत जल्दी जीत रही है दिल्ली में। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी छटपटा रहे हैं, ममता बनर्जी जो उनको समर्थन कर रही हैं पूरा अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं, धार्मिक स्टेटमेंट दे रही हैं, कभी कुरान शरीफ के ख़िलाफ़, कभी गीता के ख़िलाफ़, कभी शंकराचार्य के ख़िलाफ़। तो वो देख लीजिए वो धार्मिक जो है एक चर्चा करना चाह रही हैं ताकि विवाद पैदा हो। यहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मुल्क को बचाने की लड़ाई कर रही है और कोलकाता दक्षिण के जो लोग हैं अपनी बहन को चुनेंगे ताकि अब उन्हीं की बहन उनके लिए लड़ाई करेंगे पार्लियामेंट। मोदी जी ने मुख्तार साहब नया यात्रा भारत यात्रा, राहुल गांधी ने कहा 30 लाख की नौकरी, क्या कहेंगे आप? गारंटी है, पक्का वादा है। इसका मिसाल है तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल जो उन्होंने ऐलान किया पूरा किया। और यहाँ भी राहुल गांधी इंडिया जोट का पार्टी है। सलीम भाई ने कहा राहुल गांधी को लालच नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बने, उनका वही कहा था कि मोदी को रोकने के लिए, बीजेपी आजम रोकने के लिए हमको इकट्ठा होना है। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया को जितनी गाली देना है दे, मैं 1 लाख दे रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो 2 लाख भी दूंगा। इतना बड़ा कदम है, वाकई पूरे हिंदुस्तान में देखा गया है कि भौचाल आ गया है पहली बार राहुल गांधी का ये बयान। और यूथ आगे बढ़ते जा रहे वोट देने के लिए। तो राहुल गांधी बोलने का बयान आप समझ रहे थे क्यों बोल रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज जो मीडिया बीजेपी आरएसएस वाले को एकदम चांद के ऊपर आसमान पर ले गया, कारण क्या है? अभी सोशल मीडिया पे हम लोग छाए हुए हैं, सोशल मीडिया में बीजेपी आरएसएस गाली खा रहे हैं। आज हम लोग सोशल मीडिया में इंडिया जोड़ आगे है और हर जगह बोल रहे हैं, हर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा सिपाही है जो देश के नौजवान के लिए, देश के लिए, युवा के लिए लड़ रहा है और यही काला सिक्का उतरेगा। दक्षिण कोलकाता में हवा बदल रहा है, क्या कहेंगे? दक्षिण कोलकाता अल्लाह ताला ने और ये दिखा दिया कि आज का जो मौसम तूफान भी आएगा, हवा भी चल रहा है और दक्षिण कोलकाता बदलाव भी आएगा। जी मुख्तार साहब जानना चाहेंगे, एक खटाखट का डायलॉग जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और उसे महिला भी जो है काफ़ी हाथों हाथ ले रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए ये तो सच्चाई है। हम तो कहा है राहुल गांधी जिस तरह का है कि 1 तारीख को दक्षिण कोलकाता का इलेक्शन लास्ट, 4 तारीख को रिजल्ट होगा, जून में इंडिया जोट की सरकार बनेगी और जोट की सरकार में देश का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनेगा। 1 जुलाई से हर महिला और औरतों को 8,500 रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा। अकाउंट जाने का मतलब खटाखट अकाउंट किसी के जरिए नहीं चला। मोदी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी तो सारे पैसा मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। ये मोदी को शर्म नहीं आ रहा बोलने में, ये बोलना चाहिए। जब आप जाने नवाब टीपू सुल्तान के नवाब जो देश को रिजर्व बैंक बना, वो अपने देश को सोना दिया, देश को हर चीज़ दिया, मुसलमान देश को बना दिया। आज जो सलीम भाई ने कहा कि पहला नारा हसन मोहानी का, इनकलाब जिंदाबाद, हम मुसलमान ने देश को दिया है, लिया नहीं है। इन्होंने देश को लूटा है, देश के लिए वो लोग बसाया नहीं है, देश के लिए बलिदान लिया है, लोगों ने बलिदान दे दिया है। वोट कटवा की बात कर रहे हैं मुख्तार साहब, इसको आप कैसा लेंगे कि कांग्रेस की टाइम वोट काट रही है? हाँ, वो तो हम बताया कि अगर टीएमसी बॉबी हकीम ने कल कहा कि ये लोग वोट कटवा, तो हम कहने मतलब है अगर सीपीएम को वोट कटवा था तो बड़ौदा से यूसुफ पठान को बरहमपुर में खड़ा नहीं करता। कारण है कि मुस्लिम वोट भाग होगा, बीजेपी जीतेगा। तो असल वोट कटवा क्या आपने देखिए, कौन है वोट कटवा? बड़ौदा से यूसुफ पठान खड़े क्या जो है, बंगाल में पार्टी नहीं था, ये सिर्फ था कि यूसुफ पठान को खड़ा करके वोट कट करके बीजेपी को जिताना। आखिरी फेज बचा है, छठा चरण हो चुका है, क्या कहेंगे वोटर्स को, क्या कहेंगे? सिर्फ 1 चरण बाकी है। वोटर में यही अपील है, जिस तरह इंडिया जोट का संगठन है, गठबंधन है, गठबंधन को मान के लिए गठबंधन के पार्टी को वोट दे
ताकि एक तो सेकुलर सरकार बने, जमहूरियत सरकार बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और दिलीप दा भी यहाँ पे मौजूद है। दिलीप दा, नहीं हम कुछ चलिए आज काफ़ी अरे हमको निकलने दीजिए, अभी को पकड़ा दे रहे हैं। देख रहे हैं बारिश के मौसम में भीगकर बारिश का वो नज़रअंदाज करते हुए एक परिवर्तन की एक लहर दौड़ गई है। गार्डन रीच मटिया बुरुज का आवाम काबिले मुबारकबाद के मुस्तहक है। हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। मुख्तार भाई की मोहब्बत में, गार्डन रीच का आवाम और राहुल गांधी के मोहब्बत में ये फ़िरका परस्त ताकत को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक साथ एकजुट होकर राहुल गांधी को इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बना के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। गार्डन रीच दक्षिण कोलकाता में CPIM के कैंडिडेट सायरा साहलीम के एक जनरल मीटिंग बुलाया गया और जहां पर लोगों का एक जमगफीर देखने को मिला। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।